गौरांग 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 गौरांग। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। बोलो बोलो जल्दी छोड़ो। हरे कृष्ण। गुरु महाराज की कृपा से बहुत समय से हमारे इस भारत वर्ष के अंदर जो महान संत हुए, वैष्णव जन हुए, जिन्होंने साक्षात भगवान का साक्षात्कार किया, उनके चरित्रों को हम श्रवण कर रहे हैं और उसी क्रम में इस समय हम संत सूरदास जी के चरित्र को श्रवण कर रहे हैं। ऐसे वर्णन आता है कि जब कृष्ण कथा होती है, हरि कथा होती है, तो उस समय सुनने वाले श्रोता भक्त होते हैं। पर जिस समय भगवान के प्रियजनों भक्तों की कथा होती तो उसमें श्रोता जो होते हैं वो कौन होते हैं? स्वयं ठाकुर जी होते हैं। और इसी प्रसंग को याद करते हुए एक जयपुर की एक रियल घटना है, वो मैं आपसे शेयर करूं। जयपुर के अंदर आप सब जानते हैं कि जहां पर श्री राधा गोविंद देव जी विराजते हैं, और राधा गोविंद देव जी को वृंदावन का राजा कहा जाता है। आज भी आप जयपुर में जाओगे, लगभग पूरा जयपुर जो पूरी मार्केट है वहां की, उसका नियम है कि जब तक राधा गोविंद देव जी की आरती का दर्शन नहीं करें तब तक मार्केट नहीं खोलते। हम लोग अपनी आंखों से देख कर आए कि इतना अद्भुत उनका वो भाव होता है उस समय राधा गोविंद देव जी को दर्शन करने का। इतना एडवांस सिटी है, पिंक सिटी है, बड़ा एक टूरिज्म का बहुत बड़ा एक केंद्र है, लेकिन न जाने इस राधा गोविंद देव जी के अंदर क्या माधुरी है। तो वहीं पर एक कथावाचक जिनके रोज का नियम था, रोज उस राधा गोविंद देव जी के प्रांगण में, उस विशेष स्थान में भक्तों के चरित्र की कथा किया करते। वो सारे भक्त मिलकर उस कथा को सुनते। अच्छा, यहां ध्यान देने की बात है कि सुनने वाले भी तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है सोता, एक होता है श्रोता, और तीसरा होता है श्रोता। पहले नंबर का सोता मतलब वो सत्संग में आता ही किसके लिए? सोने के लिए। पहले आके एक पर्टिकुलर सिलेक्टेड सीट ढूंढेगा, पंखा कहां लगा है। वो कथा जैसी आरंभ हुई, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, सबने ध्यान मगन भगवान को याद किया, वो तो गए नींद में। और आंख कब खुलती है? जब जय जय श्री राधे हो जाता है, तो वो हो गए सोता। दूसरे होते श्रोता, मतलब जो खाली कन्न रस के लिए, यानी एक बस मजा लेने के लिए आते हैं और इस कान से सुनते हैं, अगली बार पूछो तो सब गायब। वो हो गए श्रोता। और तीसरे नंबर के होते श्रोता, जो ये सोचकर इस भाव से कथा में बैठते हैं कि ये हमारे प्रिय, हमारे प्रीतम, हमारे ठाकुर जी के, हमारे वृंदावन चंद्र, हमारे कृष्ण के विषय में सुनाया जा रहा है, उसको हम ध्यान से सुने कि उनका स्वभाव कैसा है। और लास्ट टाइम भी मैंने शायद इस बात पे चर्चा की थी, हम जैसे पतितों का उद्धार जो होगा ना, ठाकुर जी के प्रभाव से नहीं होगा,
जैसे भगवान ने अर्जुन को अपना विराट स्वरूप दिखाया, प्रभाव दिखाया कि इतना अद्भुत विराट स्वरूप, तो एक उनका प्रभाव था, ऐश्वर्य था, उनका ओपुलेंस, उससे हमारा उद्धार होने वाला नहीं, पहुंच ही नहीं पाएंगे। प्रभु आप इतने बड़े हो, कहाँ हम छोटे से तुच्छ प्राणी। हमारा अगर कल्याण होगा तो भगवान के स्वभाव से होगा। और ठाकुर जी का स्वभाव कैसा है? स्वयं भगवान भागवत में कहते हैं, अहम भक्त पराधीना, मैं भक्तों के अधीन हो जाता हूं, जिससे कोई हार नहीं सकता। वो ठाकुर जी स्वयं क्या करते हैं? भक्तों के सामने हार जाते हैं। ऐसे ठाकुर जी के जो इतने सारे नाम है ना, उन नामों में से ठाकुर जी का एक नाम है अजीत, जिनको कोई जीत नहीं सकता। और ऐसे अजीत ठाकुर भी भगवान क्या करते हैं? भक्तों के सामने हार जाते हैं। यह कह दिया, अहम भक्त पराधीना, मैं भक्तों के अधीन हो जाता हूं, जैसे मुझे नचाए। तो श्रवण करें थे सूरदास जी का चरित्र। अब आप खुद डिसीजन लीजिए, आप निर्णय लीजिए कि आप कौन से स्टेज के श्रोता हो, सोता हो, सुरोता हो, श्रोता हो। और मैं जानबूझ के आपको धर्म संकट में नहीं डालना चाहता कि लास्ट टाइम कथा में आपने क्या क्या सुना। अभी आपके विचार करने का विषय है, इस पर मैं नहीं बोलूं तो अच्छा है। तो कहने का अर्थ, जब हरि कथा होती तो स्वयं ठाकुर जी क्या करते हैं? जब हरि कथा होती ठाकुर जी के भक्त सुनते हैं। लेकिन जब भगवान के भक्तों की कथा होती है ना, तो उसमें पहले जो आगे जो लाइन में बैठे हुए स्वयं ठाकुर जी होते हैं सुनने वाले। अरे मेरे भक्तों का चरित्र सुनाया जा रहा है। और ये इससे रिलेटेड मुझे अभी भी याद आई जयपुर की घटना, जो मैं आपसे शेयर कर दूं। तो एक वक्ता रोज भक्त माल की कथा करते हैं, भक्तों के चरित्र का गान करते, वो सब लोग वहां सुनते। कितने समय से उनका कर्म चलता रहा। एक दिन उन्हें पूछा कि कल हमने कथा को कहां विराम दिया था। जैसे ही प्रश्न पूछा, ऐसे लगा सबके मुंह में दही जम गई, कोई जवाब नहीं दे, कि सब हमारे जैसे थे। किसी को याद नहीं किया। उस बेचारे वक्ता को इतना हर्ट हुआ, उसने कहा कैसे लोगों को मैं कथा सुना रहा हूं कि ये हरि कथा को श्रवण करने के योग्य ही नहीं है, काम में अपना समय बर्बाद कर रहा हूं। नहीं सुनानी इनको आज की बात कथा, और वहीं अपनी पोथी बंद की और वहां से उठकर चले गए। अब इतने समय से इतना अच्छा कर्म चल रहा था, सारे भक्त भी दुखी हो गए कि हम ऐसे श्रोता हैं। अभी कथा बन गई, बंद हो गई। वो भक्त तो चले गए, इससे अच्छा मैं अपनी साधना करूं, क्यों उसमें समय बर्बाद करूं। और ये बात राधा गोविंद देव जी को अच्छी नहीं लगी। अच्छा, आप में से जयपुर में राधा गोविंद देव जी के दर्शन किस किस ने किए? अभी मैं पूछा आपसे गोवा कितने लोग हैं, तो जरूर इसमें कुछ तो लोग जरूर हाथ उठाएंगे। एक दो लोग ही हाथ ऊपर उठे, 2-4 लोग। राधा गोविंद देव जी, वो सही को अभी जो आश्रम में अल्टर का जो गोल्ड वर्क का काम चल रहा था, वो सारे ब्राह्मण थे काम करने वाले, वो जयपुर से आए थे। वो सौभाग्य से सेवा मेरी लगी थी, 12 से 13 घंटे उनके साथ रहना पड़ता था अल्टर में। तो 12-13 घंटे वो काम करते थे, वो खाली राधा गोविंद देव जी की चर्चा होती थी उनके साथ। तो आज भी अगर वृंदावन के बाद अगर ये दिल जो धड़कता है तो राधा गोविंद देव जी के लिए। बहुत अद्भुत ठाकुर, वृंदावन के राजा कहा जाता था मुगलों से पहले, क्योंकि जितनी भी वृंदावन भूमि थी वो सब राधा गोविंद देव जी की थी। और राधा गोविंद देव जी के मंदिर से टैक्स जाता था दूसरों, इनको टैक्स आता था दूसरे मंदिरों से। और हमारी इस वैष्णव संप्रदाय में 3 ठाकुरों की विशेषता है। सब अपनी जगह पे एक उनकी गरिमा है, महिमा है, पर 3 ठाकुरों की विशेष महिमा है। एक राधा गोविंद देव जी, दूसरे राधा गोपीनाथ और तीसरे राधा मदन मोहन। तो राधा गोविंद देव जी को ये बात अच्छी नहीं लगी कि देखो कितनी अच्छी रोज भक्तों की कथा सुनने को मिल रही थी, और ये रूठ गए, कथा बंद हो गई।
वो भक्त अपनी कुटिया में बैठे थे, स्वयं राधा गोविंद देव जी उनके सौपन में आए और कहा कि लास्ट जो आपने सत्संग की थी उसमें इस भक्त की इस लीला पर अभिराम दिया था, मैं आपको सुनाता हूं और आप कृपया करके क्या करो, अपनी कथा को कंटिन्यू करो। और कि सुने ना सुने, लेकिन अपने भक्तों की कथा सुनने को मैं सदैव क्या रहता हूं, तत्पर रहता हूं कि कब कोई हरि कथा, ये सारे भक्तों की कथा मुझे सुना है। स्वयं राधा गोविंद देव जी उनको कह रहे हैं और दूसरे दिन उन्होंने वहां से वो कथा आरंभ की कि सुने चाहे ना सुने मुझे उनको सुनाना है। ऐसे हमारे गुरु महाराज श्रील मसन बापू जी के गुरुदेव श्रील भक्तिपाद जी, रोज का उनका नियम था कि संध्या को आरती के 10 मिनट पहले या 15 मिनट पहले वो ऑटोमेटिक व्हील चेयर होती थी, उसमें निकलते थे गोल मैदान। 6-7 चरे खरे बच्चे जांज मजीरा सब लेके रोड पे कीर्तन करते हुए जाते थे। तो एक बार बापूजी ने पूछा कि श्रील भक्तिपाद जी, आप रोज गोल मैदान जाते हो, वहां कोई सुनता तो नहीं, कोई रैकेट खेल रहा है, कोई जंप लगा रहा है, कोई तालियां बजा रहा है, कोई बड़े बड़े ठाके मार रहा है, सुनता तो कोई नहीं, किसको सुनाने जाते हो? श्रील भक्तिपाद जी ने कहा, मैं इन जाड़ों को सुनाने जाता हूं, जितने वृक्ष हैं उनको सुनाने जाता हूं। ये होता है एक वैष्णव का स्वभाव। संत हृदय नवनीत समाना। एक संत का हृदय कैसा होता है? नवनीत, यानी माखन से भी ज्यादा कोमल होता है। क्योंकि माखन को, उसको भी अगर पिघलने के लिए क्या चाहिए, अग्नि की थोड़ी उष्मा की जरूरत पड़ती है। पर वैष्णव का हृदय कैसा होता है? वो पर दुख दुखी कि दूसरे लोग ठाकुर जी को याद नहीं कर पा रहे माया के कारण, उनको कैसे भी सुनाना है। और ये भेदभाव नहीं करते कि जरूर के वैष्णव सुनने वाला, जाड़ हो, पशु हो, पंछी, उनको भी सुनाएंगे। ऐसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज जी, श्रील प्रभुपाद जी के गुरुदेव, उनका कोड मुझे याद आ रहा है। वो कहते हैं कि जब कोई सुनने वाला ना हो तो दीवारों को सुनाओ, बस सुनाओ जरूर। क्योंकि भगवान श्री राम ने भी जब मां शबरी को ये नवधा भक्ति के उपदेश दिए, उसने पहला बताया प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसर भक्ति मम कथा प्रसंगा, के साधुओं का संग करो और क्या करो, हरि कथा को श्रवण करो, आपका जीवन धन्य हो जाएगा। लास्ट टाइम मैंने आपको बताया कि जितना स्कूल कॉलेज के अंदर जो जो चरित्र में पढ़ाए जाते हैं या हम देखते हैं, जो सुनते हैं, उनको देखते देखते हमारा जीवन भी उनके जैसा हो गया। ये तो भारत की संस्कृति में, अब इस विषय पे मुझे बोलूं नहीं तो अच्छा है, पर टॉपिक निकला है तो बोलना पड़ रहा है मुझे। उनका संग करते करते हम उनके जैसे बन गए, में पता भी नहीं चला। कहाँ ये धोती कुर्ते वाला और साड़ी गोपी ड्रेस वाला देश आज गर्मी में भी टाई लगा के घूमता है। अब जाइए तमिलनाडु के साइड पे बड़े बड़े मिनिस्टर धोती कुर्ते में घूमते हैं। मतलब ये संग का असर हुआ। जैसे मान लो विवाह संस्कार होता है, क्या होता है? विवाह संस्कार। अच्छा, विवाह संस्कार को आज की भाषा में क्या बोला जाता है? इसकी क्या हो रही है? बोलो। शादी हो रही है। शादी शब्द हमारे धर्म में है ही नहीं। ये तो 16 संस्कार में से एक संस्कार है जिसको विवाह संस्कार बोला जाता है। मैं थोड़ी भूमिका बना लूं, फिर कथा को आगे बढ़ाते हैं। मतलब कितना हमें उस कल्चर का इतना ज्यादा असर पड़ा है कि वो गुलामी करते करते हम इतने आदी हो गए। जिन्हें गुलाम बनाए वो तो चले गए, लेकिन अभी तक हम उस गुलामी से मुक्त नहीं हुए हैं। विवाह संस्कार जो 16 संस्कारों में से एक है, उसका नाम क्या कर दिया? शादी। ये शब्द कहां से आया? प्रकाश भाई आपको तो पता होगा, नरेश, वहां से आया। जो हमारे धर्म के शत्रु थे उनसे आया। अच्छा, फिर एक और भी चीज देखता हूं, आजकल मोस्टली क्या होने लगा? विवाह संस्कार फेरे रात को होने लगे, है ना? और पंडित जी उस समय क्या, अरे जल्दी करो भाई, मुहूर्त निकला जाए। अरे भाई तू बता तो सही, रात को कौन सा मुहूर्त होता है विवाह संस्कार का? कभी हमने सुना ही नहीं। आज भी जो प्राचीन जो सिंध है ना, वहां पे सूर्य उदय के समय पर फेरे होते हैं, बोले फंक्शन जितने बजे भी हो। और आज कई जगहों को पर्सनल में जानता हूं जहां पर आज भी फेरे सुबह को सूर्य उदय होने से पहले, यानी उस समय पर जो ब्रह्म मुहूर्त, उस समय पर किए जाते हैं। तो फिर ये कॉन्सेप्ट कहां से है कि रात को विवाह संस्कार हो? ये एक्चुअल में कहां से आया? जिस समय मुगलों का राज था, तो उस समय मुगल लोग क्या करते थे, इतने नीच प्रवृत्ति के लोग होते थे कि वो जहां विवाह होने वाला होता था, वहां उस
जो जिसका विवाह होने वाला है उस स्त्री को उसका अपहरण करके लेके जाते थे, उसका शील भंग करके फिर उसको लौटा देते थे। तो उस भय के कारण उस समय उन लोगों ने क्या किया, सवेरे संस्कार करने की जगह पे रात को करना शुरू किया। समझ आ रही बात? माने हम लोग अक्ल के अंधे हैं, अक्ल से पैदल हैं, नकल भी करते हैं तो बिना अक्ल के। तो वो रात को विवाह संस्कार करते थे मजबूरी। अब तो वो मुगल नहीं, अब तो वो सारी चीजें छोड़े। और बड़ा दुर्भाग्य, भारत में रहते हुए हमारी संस्कृति के विषय में हमारे कॉलेज के स्कूल में कहीं पढ़ाया नहीं जाता। और दूसरा बेड़ा गर्क किया इसने सोशल मीडिया ने और पिक्चर्स ने। जो मैरिड कपल होते हैं उनको बर्बाद करने की वेब सीरीज, ब्रह्मचारियों को नष्ट करने के लिए को एजुकेशन, और रईसी का सब जो पिक्चरें बनती हैं जो हमारे यूथ को पूरी तरह से बर्बाद कर रही है, जो उनकी ब्रह्मचारी के कहते हैं ब्रह्मचारी जीवन है, और उसको तोड़ने के लिए उसको और ज्यादा मोटिवेट किया जाता है पिक्चर्स के द्वारा, इस सोशल मीडिया के वेबसाइट के द्वारा, कई जगहों पर। तो कहने का अर्थ है ये सब सुन सुन के देख देख के हमारा जीवन पूरा उस तरह बन गया। हमारा बोलना, मुझे बड़ा हैरानी होती है कभी कभी मैं से पूछता हूँ ये हिंदी में पढ़ के तो बताओ जरा। वो हिंदी ऐसे पढ़ते जैसे चाइनीज पढ़ रहे हैं। यार हम हिंदुस्तान में रह रहे हैं कि कहां पे रह रहे हैं? हमारा पहनना, हमारा ओढ़ना, खाना पीना सब टोटल वो हो चुका है, यानी अभी तक उस गुलामी से आजाद नहीं हुए। जो कि भारत में होने के कारण हमें क्या करना चाहिए, भारत की संस्कृति से क्या अवगत होना चाहिए, उससे अवगत होना चाहिए कि कैसे कैसे संत हुए जो इतने समय से हम सुनते आ रहे हैं। अभी सूरदास जी का चरित्र चल रहा है। जब उन धर्म के विरोधियों का सुन सुन के हमारा जीवन ऐसा हो गया है, तो मैं इस विश्वास से अपना गला खराब करता हूं कि हम जब भारत के अपने ठाकुर जी के प्रिय भक्तों का चरित्र हम सुनेंगे ना, उस सुनाएंगे, जब उन विद्रोही का असर हमारे पर हुआ तो इनका भी असर होगा जरूर। उनके जैसे भक्त तो बनेंगे। सुनते सुनते बन गए। वो देखिए आपके सामने ही इतने सारे अच्छे वैष्णव, इनका संगीत, इनकी भगवत गीता, इनका जो एटीट्यूड, हाथ में माला, तिलक, कैसे परिवर्तन हुआ? संघ के कारण। तो इसी भाव से, और एक मैं विशेष बात कह दूं, एक संत और सैनिक, क्या कह रहा हूं, एक संत और सैनिक यानी कि सेनानी, इन दोनों में कोई अंतर नहीं होता। सैनिक क्या करता है, देश की सीमाओं की रक्षा करता है कि शत्रु उसमें प्रवेश न कर पाए। उस संत का काम मनोरंजन करना नहीं होता। हाँ आज कथा बड़ी अच्छी लगी, आज ताली बजाई, आज बहुत मजा आया। संत का काम ये नहीं है। संत का काम है जागृत करना, सचेत करना, और कुप्रथाएं जो फालतू किस्म के जो आजकल ये प्रथाएं हमारे संस्कारों में आ रही, अब देखना ही शुरू होंगे। वैलेंटाइन डे, रोज डे, हग डे, किक डे, किस डे, चॉकलेट डे, और पता नहीं क्या 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 शुरू होंगे देखना। फ्रेंडशिप डे और पता नहीं क्या था कल ही। अच्छा तभी मुझे वाइब्रेशन आ रहे हैं। इतना ज्यादा उस पर हम क्या हो रहे हैं, यानी नकल के लिए अक्ल चाहिए, उसको हम यूज ही नहीं करते। भाई ये मनाते क्यों है, कहां से मना रहे, कहां से कल्चर आया? एक सैनिक और संत, इन दोनों में कुछ अंतर नहीं होता। सैनिक उस देश की सीमाओं की रक्षा करता है। संत का क्या काम होता है कि हमारे परिवार में, हमारे समाज के अंदर ऐसी जो कुप्रथाएं, ऐसे जो उल्टे संस्कार वो आने ना पाए। पर मैं गारंटी से कहता हूं, आज के समय पर सबसे बड़ा धनवान व्यक्ति वो है ना मेरी नजर में, जिसकी संतान बहुत संस्कारी है। और कोई अगर व्यक्ति करोड़पति है लेकिन उसकी संतान एक नंबर की नालायक है ना, वो बेचारा, उसके पेरेंट्स भिखारियों की तरह आते हैं। उनके जीवन जाके देखो उनको। और भले पेरेंट्स धनवान ना हो लेकिन बच्चे संस्कारी है ना, वो लगता है मेरे पास सबसे बड़ा धन है ये। इस बात में मुझे बड़ा प्राउड होता है, सौभाग्य होता है कि ये जो हमने 8-10 साल पहले ये कर्म आरंभ किया, वो सोनारा गली से, जहाँ 4 लोग आते थे उस टाइम पे, और अभी चलते चलते यहाँ तक देखो बढ़ती जा रही है। तो मुझे प्राउड होता है कि वो हमारा प्रयास सफल होता जा रहा है। आज जब जिनके मुख से भगवत गीता के श्लोक ऐसे सुनते हैं, जैसे आजकल के यूथ को बॉलीवुड के सॉन्ग सुनने में और बताने में देर नहीं लगती, लेकिन ये लोग भगवत गीता के श्लोक ऐसे पढ़ते हैं, ऐसे लग रहा है कि किसी गुरुकुल से आए। तुमने
खुशी होती है अंदर से, एक वो कि हमारा प्रयास सफल जा रहा है। और याद रखना, ऐसे शास्त्रों में बताया है कि एक गुरुकुल का निर्माण करो। क्या करो? एक बहुत बड़े गुरुकुल का निर्माण करो। पहले तो जमीन ही नहीं मिलती, फिर ऐसे शिक्षक नहीं मिलते, फिर उनको मेंटेन कौन करे? तो आज के समय में संभव नहीं। तो ग्रंथों में ऐसे बताया कि एक गुरुकुल का निर्माण करो और एक बालक को, उसको संस्कार दो, वो शिक्षित करो। और दोनों का पुण्य बराबर बताया है। और दूसरी बात, ये जो एज होती है ना, ये फाउंडेशन है। इस टाइम पे अगर ये पूरी तरह से इनकी फाउंडेशन पक्की रहेगी तो इनके ब्रह्मचारी के बाद आगे जितना भी जीवन का टाइम है कभी बर्बाद नहीं जाए, कभी दुखी नहीं होंगे। और जीवन में जितने भी आगे से क्राइसिस आएंगे, जो भी इनके पास चैलेंजेस आएंगे, उनको करने में हमेशा दृढ़ता से खड़े रहेंगे। इसी टाइम पास के लिए हम श्रवण नहीं करते हैं। और अच्छा लग रहा है कि धीरे 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 ये सिलसिला बढ़ता जा रहा है। अभी आगे तो हमारे माइंड में बहुत बड़ी बड़ी प्लानिंग चल रही है। वो धन्यवाद करता हूँ प्रकाश भाई को और 2-4 और लोग भी, अभी उन्होंने मेरा उत्साह बढ़ाया कि अब करो। मैं आज से लग गया हूँ काम पे। तो प्रकाश भाई की तो क्लिपिंग करो इसके लिए भाई। लास्ट टाइम मैंने एक बात बोली थी, मैंने कहा सोया हुआ समाज। कौन सा समाज? सोया हुआ समाज। बिगाड़ने के लिए क्लासेस में लाखों रुपए फीस हो, सुधारने के लिए वहां पे कुछ नहीं। तो लगता है ये बात इनको दिल पे लगी। मैंने कहा मैं आपके साथ हूँ, मेरा ग्रुप आपके साथ हूँ, ठीक है, आज से आ रहा हूँ। अब कब तक इन बच्चों के सहारे भी चलता रहूंगा? ये बेचारे खुद बच्चे। तो अच्छा, कुछ ऐसे समझदार लोगों को, एजुकेटेड लोगों को आगे आना चाहिए। मैं 2-3 लोगों से ये बात शेयर की और ठाकुर जी की कृपा से बहुत कुछ करना है। तो सैंपल तो मैं लास्ट में आपको दिखाऊंगा आज वापस। मेरे से करवा रहे ठाकुर, मेरे से सीधा इंसान थोड़ी नहीं है। जब मैं माया में जाने वाला व्यक्ति, मुझे गुरु और कृष्ण करवा रहे हैं, तो मेरी क्या औकात इस भयंकर समय में? तो कहने करते ये जो हम जितने भी संतों भक्तों का चरित्र सुन रहे, सुनते सुनते क्या होगा, हमारा क्या चरित्र, वो उसका निर्माण होगा। नहीं तो आज का जो समय चल रहा है ना, उसमें सब लोग अपने चित्र को संवारने में लगे हुए हैं। किसमें? समझ रहे मेरी बात को? उल्लासनगर ब्यूटिशियन का बिजनेस सबसे टॉप पे है। ब्राइडल मेकअप 1 लाख रुपए से कम नहीं होता है, पता है कि नहीं? वास्ता नहीं पड़ा लेकिन सुना ही देता है। मतलब सब लोग अपने चित्र को संवारने के पीछे पड़े और चरित्र का किसी को ध्यान नहीं। चरित्र बिगड़े तो बिगड़े, लेकिन चित्र नहीं बिगड़ना चाहिए। सबको इसकी पड़ी हुई, और कितना भी संभालो इस चित्र को, वो कभी सुरक्षित रहने वाला नहीं। और चरित्र का निर्माण कैसे होता है? जब हम ऐसे वैष्णवों के चरित्र को श्रवण करेंगे, तब हमारे चरित्र का निर्माण होगा। तब एक श्रद्धा उत्पन्न होगी, आस्था उत्पन्न होगी। नहीं तो इस प्रकार की पिक्चरें, ये पीके, ओ माय गॉड जो पिक्चरें बनी, कैसे पूरे समाज का बेड़ा गर्क कर दिया। अरे उसकी जगह बनाने से तुम अच्छा है ना, ये सूरदास जी के चरित्र पे बनाओ, संत नाभा जी के चरित्र पे सुनाओ, माता मीरा के चरित्र पे बनाओ। पर इसके लिए एक बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है, पूरी हमारी यूथ की फाउंडेशन को बर्बाद करने के लिए। वो कहते हैं अटी मजा सटक लिया, दिमाग कुछ और चला गया है। सब बोलो जरा, हरे कृष्ण कृष्ण। तो सैनिक उस देश की सीमाओं की रक्षा करता है, और संत क्या करता है? अपने समाज के, अपने परिवार के अंदर ऐसे कुछ कुप्रथाएं ना आ जाएं, कुछ ऐसे गलत संस्कार ना आ जाए, उनसे सुरक्षा के लिए रक्षा करता है। उसको कोई अपना स्वार्थ थोड़ी होता है। तो आइए सूरदास जी के चरित्र पे आगे बढ़ते हैं। अब मैं फिर पूछूं कि लास्ट में हमने कहां पे विराम दिया था? फिर धर्म संकट उत्पन्न हो जाएगा। बोले हम तो सब सोए हुए थे, ये हमने इस कान से सुना, उसे निकाल दिया। तो लास्ट टाइम हमने श्रवण किया, चलो ठीक है, आपकी परीक्षा नहीं ले रहा हूं। सूरदास जी के विषय में लास्ट में हमने श्रवण किया, किस प्रकार घर से निकले थे और कुछ चमत्कारों के कारण सूरदास सूर स्वामी कहलाने लगे। पर ठाकुर जी ने कृपा की, उनके हृदय के नेत्र खुले कि क्या ये सब प्रसिद्धि प्राप्त करने के लिए, नाम फेम कमाने के लिए मैं घर से निकला था त्याग करके? तुरंत उस स्थान को छोड़ गए और सीधा मथुरा में गौ घाट पे आके डेरा जमा लिया और प्रतीक्षा करने लगे कि कोई तो ऐसा हो जो मुझे ठाकुर जी से मिला दे।
सूरदास जी का पद बहुत प्रसिद्ध है। ऊंची रिवड़ी मेरे साहिब की, मोह से उतरो चढ़ो न जाए, कोई कह दो मेरे साहिब को, मेरी बाह पकड़ कर ले जाए। सूरदास जी कहते हैं मैं घर से निकला था प्रभु आपको प्राप्त करने के लिए, पर दुनिया के यश, कीर्ति और धन के अंदर मैं फंस गया। मैं निकला था आपको प्राप्त करने के लिए, अब मेरे से नहीं चला जा रहा, आप कोई ऐसा भेजिए। तो महाप्रभु वल्लभ आचार्य जी के विषय में श्रवण किया, वो आए, उस सूरदास जी का उनसे मिलन हुआ। और जब उनका मिलन हुआ तो महाप्रभु वल्लभ आचार्य ने सूरदास जी से कहा कि हमने आपके सुरीले कंठ के विषय में बहुत सुना है, कुछ सुनाओ। याद आ रहा है कुछ? तो सूरदास जी ने उस समय पर जो पद रचना करके, कवि तो थे वो, तो उसने अपनी दीनता के विषय में बताया कि मोह सम कौन कुटिल खल कामी, कि मेरे जैसा पतित कौन हो सकता है प्रभु। फिर दूसरा पद गाने को कहा, तो दूसरे पद में भी अपनी वो दीनता दिखाई, हम्बलनेस एक। तीसरे पद में भी यही कहा। अब इस कथा से हमें एक समझने के लिए एक चीज मिलती है। एक वैष्णव जो होता है, जो ठाकुर जी की प्राप्ति करना चाहता है, उसके जीवन में क्या होना है? दीनता होनी चाहिए, हम्बलनेस होनी चाहिए। जब तक उसके जीवन में हम्बलनेस नहीं, वो ठाकुर जी के निकट नहीं पहुंच सकेगा। तणादपि सुनी चेना तरेरो अपि शेषनुना, मानी न मान देना कीर्तन सदा हरि। जब महाप्रभु वल्लभ आचार्य जब सूरदास जी का कुछ सुनाओ तो चाहते तो वो कवि थे, उसी समय कुछ रचना करके सुना देते, पर नहीं। जब चौथी बार जब ये गाने का प्रयास किया तो वल्लभ आचार्य ने बीच में मना कर दिया कि अरे आंद्रे, यानी कि नेत्रहीन, क्यों ये बार बार अपनी दीनता के विषय में सुनाया जा रहा है? कुछ ठाकुर जी के विषय में तो सुनाओ। मैं तुम्हारे सुरीली कंठ से अपने ठाकुर जी की, अपने कृष्ण की, अपने गोविंद की, अपने श्रीनाथ की महिमा को सुनना चाहता हूं। सूरदास जी आंसू बहाते हुए फिर कहते हैं कि आपकी कृपा के बिना मैं कैसे ठाकुर जी की महिमा का वर्णन कर सकता हूं? यदि आप कृपा करो तभी यह संभव है। वल्लभ आचार्य जी समझ गए और कहा ठीक है, तुम जाओ यमुना स्नान करके आओ। और आज जो सूरदास जी यमुना स्नान करके आए तो वहां पर महाप्रभु वल्लभ आचार्य के सामने उपस्थित हुए। महाप्रभु वल्लभ आचार्य ने उस समय पर सूरदास जी को, उनको एक तरह से जो दीक्षा देते हैं, उनको दीक्षा प्रदान की है और अपना कर कमल उनके सर पे रखा। और जैसे ऐसे प्रमाणिक गुरु का उनकी कृपा हुई महाप्रभु वल्लभ आचार्य की, उस समय सूरदास जी को क्या होने लगा? वो जितने ठाकुर जी की लीला है ना, वो सब दृष्टिगोचर होने लगी। नेत्र नहीं थे, लेकिन ठाकुर जी की जो लीला इस समय जो हो रही है वो सभी उनको दिखने लगी। और आपने देखा होगा श्रीनाथ द्वारा कभी आप गए हो तो वहां पर छोटे से बाल गोपाल की सेवा होती है, वात्सल्य भाव की सेवा होती है। वहां कृष्ण को छोटा सा लाला समझ के हवेली, वहां पर मंदिर नहीं कहते वो लोग, क्या कहते हैं? हवेली कहते हैं। अगर आप कभी नाथ द्वारा गए हो या जो इनके संप्रदाय से जुड़े लोग हैं, महाप्रभु वल्लभ आचार्य सूरदास जी पर कृपा करते हैं और उनको लेके आते हैं गोकुल में और उनको एक सेवा लगा देते हैं, आप रोज क्या किया करो? ये ठाकुर जी को वो सुंदर सुंदर पद गाकर सुनाया करो। और लास्ट टाइम मैंने चर्चा की कि हमारे ठाकुर हैं, उनको दो चीजें बहुत अच्छी लगती हैं, एक राग और भोग। भोग से भी ज्यादा राग अच्छा लगता है। इससे आज भी वृंदावन में जाइए, बिहारी जी, वल्लभ जी में, कहीं भी जाइए, राधा रमण में, सुबह उनका उत्थान जो होता है, उनका जागरण कराया जाता है, सुंदर संगीत से कराया जाता है। सूरदास जी रोज उनके पदों की रचना करके उनको सुनाते और ऐसा चमत्कार कि ऐसे ठाकुर जी की कृपा, ये नेत्र नहीं थे लेकिन जैसा श्रृंगार होता ठाकुर जी का, उसकी पद रचना करके सुना देते। ये लीला मैंने लास्ट टाइम आपको सुनाई थी कि उन गोस्वामियों के जो बालक थे उनको ऐसे लगा कि ये कवि तो हैं, पर ये श्रृंगार का जो वर्णन करते हैं जरूर किसी से पूछ के फिर करते होंगे। और उस दिन उन्होंने श्रृंगार किया ही नहीं, वो खाली एक रतिन जड़त एक छोटा सा कोपिन बांध दिया, बोले सुना आज कौन सा श्रृंगार पहना है। तो उस दिन सूरदास जी ने बहुत सुंदर ही पद गाया था जो लास्ट टाइम आप लोग ढूंढने में रह गए। देखो री हरि मैंने आज नंगम नंगा, कि वाह प्रभु, आज मुझे समझ आई कि आपका श्रृंगार इतना ज्यादा क्यों किया जाता है, इतना हेवी श्रृंगार किस लिए किया जाता है।
क्योंकि आज आपको हमने बिना श्रृंगार के देखा है, आपका एक एक अंग इतना माधुर्य से भरा पड़ा है कि अगर कोई देखे तो मोहित हो जाए, कहीं आपको नजर न लग जाए। ऐसे आपकी सुंदरता को छुपाने के लिए श्रृंगार किया जाता है। तब उन गोस्वामी के बालकों को इस चीज का विश्वास हुआ कि सूरदास जी को लीलाएं निरंतर दृष्टिगोचर होती हैं। सब बोली जरा हरे कृष्ण। और ये इनका कर्म नित्य चलता रहा। ऐसे में एक बार संत तुलसीदास जी के मन में विचार आया, चले हम वृंदावन की ओर ठाकुर जी के दर्शन करने के लिए। संत तुलसीदास जी वृंदावन आए और वहां पे सूरदास जी से मिलन हुआ है उनका। और संत तुलसीदास से जीवन से भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। संत तुलसीदास जी जैसे ही वृंदावन में आए तो जहां देखें तो ठाकुर जी कौन से मुद्रा में खड़े, और संत तुलसीदास जी किसको अपना इष्ट मानते? भगवान श्री राम को। जहां देखे बंसीधर के खड़े तो कहीं प्रणाम ही नहीं करें। अरे आप प्रणाम क्यों नहीं करो? इनको थोड़े प्रणाम करो, मेरे इष्ट तो भगवान श्री राम है। अगर यही मुरली छोड़कर धनुष धारण करेंगे तो मैं इनको प्रणाम करूंगा। और मैंने आपको पहले भी बात बताई है कि भगवान के पास मात्र एक ही काम है करने को, बाकी सारे काम उनके पार्षद कर देते हैं, देवता कर देते हैं। एक काम खाली अपने पास रखते हैं। कौन सा? भक्त वांछा पूरी करे यही कृष्ण वृत्य, कि कृष्ण ने अपने लिए एक ही काम छोड़ा है कि भक्त खाली कोई इच्छा करे मेरे से, उसको मैं पूरा करूं। संत तुलसीदास जी के मन में ये हुआ कि नहीं, मैं इनको प्रणाम नहीं करूंगा। यदि अपनी बंसी छोड़ के धनुष बाण धारण करेंगे तब इनको प्रणाम करूंगा। और ये स्थान कौन सा है पता है? मैं आपको बताऊं, जहां पे संत तुलसीदास जी की ये लीला हुई, उसको कहते हैं वैजंती आश्रम। गए आप में से कोई? वहां पे कृष्ण ऐसे भगवान श्री राम के स्वरूप में खड़े हैं। और उस समय स्वयं ठाकुर जी ने क्या किया? बंसी छोड़कर धनुष बाण धारण किया और संत तुलसीदास जी ने वो प्रणाम किया है। और संत तुलसीदास जी ने वहां पर एक बहुत सुंदर पद कहा है, अपने जन के कारण कृष्ण बहे रघुवीर। क्या कहा? अपने जन के कारण, यानी मुझ जैसे दास के पतित के लिए क्या किया? उन्हें बंसी छोड़ के धनुष धारण किया है। प्रणाम है प्रभु आपको। और वो स्थान आज भी वैजंती आश्रम के आसपास। वो सौभाग्य समय लास्ट टाइम इसके दर्शन हुए थे। तो ये सूरदास जी एक बार और संत तुलसीदास जी का आपस में मिलन होता है वृंदावन के अंदर। और याद रखना, दो भक्तों का जब आपस में मिलन होता है ना, तो ऐसा अद्भुत वहां से आनंद की एक सरिता बहती है, जिसमें अगर कोई एक बार डूब जाए, एक बार उसमें नहा ले, तो उसका जीवन धन्य हो जाए। और भगवद गीता में भगवान ने कहा है कि एक भक्त जो होता है उसका गुण क्या होता है? मत चित्त मत गति प्राण बोधयंत परस्परम कथ्यंतश्च माम नित्यम तुष्यंती च रमंती च। कि जब मेरे भक्त आपस में मिलते हैं तो मेरे विषय में चर्चा करते हैं, और मेरे विषय में चर्चा करने में उनको जो आनंद की अनुभूति होती है। एक संसारी व्यक्ति क्या करेगा? हाँ, इजराइल में ऐसा हो रहा है, यहाँ पे बाढ़ आ गई है, और इसका बिजनेस ऐसा चल रहा है, ये तो 2 नंबर आदमी है। और एक भक्त जब आपस में मिलेंगे तो मत चित्त मत गति प्राण, कि उनके चित्त हमेशा मुझ में रमे रहते हैं, उनके प्राण हमेशा मुझ में रमे रहते हैं। और जब वो एक दूसरे से मेरे विषय में चर्चा करते हैं तो मात्र उसमें उनको आनंद आता है। और जब दो भक्तों का आपस में मिलन हो तो कहते हैं सारे तीर्थों का पुण्य आपको उस जगह बैठने से मिल जाता है। तो तुलसीदास जी और संत सूरदास जी का मिलन हुआ, बहुत समय तक चर्चा चली वहां पे, तो बड़ी विनोद भरी चर्चा होती थी। तुलसीदास जी कहने लगे कि देखो, नाम तो श्रेष्ठ है मेरे राम का। क्या कहने लगे? कि नाम तो श्रेष्ठ है मेरे राम का। सूरदास जी नहीं, कृष्ण कौन सा कम है, कृष्ण नाम श्रेष्ठ है। अब ये विनोद भरी कला हो रही दोनों में। सूरदास जी ने कहा नहीं कृष्ण बड़े, नहीं तुलसीदास जी नहीं राम बड़े। तो संत तुलसीदास ने कहा कि चलो इसका निर्णय कर लेते हैं। कैसे निर्णय होगा? बोले एक बहुत बड़ा बैलेंस मंगवाओ, तराजू। एक साइड पे मैं बैठ जाता हूं अपने प्रभु का नाम लेके, दूसरे पलड़े में आप अपने प्रभु का नाम लेके बैठ जाओ। जिसका पलड़ा भारी हो गया समझो उसका नाम श्रेष्ठ है। अब दोनों के बीच में फंसेगा कौन? स्वयं ठाकुर जी। सूरदास जी बड़े बोले भक्त हैं, उन्होंने कहा ठीक है जैसे आपकी इच्छा। बड़ा सा तराजू मंगवाया गया।
संत तुलसीदास जी उस समय पर उस तराजू पे बैठ के बोले, जय बोले सिया राम लखन भक्त हनुमान की, ऐसे बोल के बैठ गए। और आपको पहले बताया कि जो सूरदास जी वो कैसा भाव रखते हैं, ठाकुर जी के प्रति छोटे से लाला का भाव रखते हैं कि दधी माखन हाथ में और माँ यशोदा उनको प्रेम से खिला रही हैं, छोटा सा कोपिन उनके अंग वस्त्र पे धारण किया हुआ है, जो घुटनों के बल चल रहे हैं, उसकी तो हमेशा यही इष्ट। और भगवान का एक नाम है भावग्राही जनार्दन। अब जिस भाव से भगवान को याद करते हैं, भगवान आपके लिए ऐसे बन जाते हैं। जिस समय कंस का वध होने जा रहा था, तो उस रंगशाला के अंदर जब कृष्ण प्रवेश हुए, तो युवा स्त्रियों को कृष्ण एक हीरो की तरह लगे थे। वृद्धावस्था की माताओं को अपना छोटा सा बालक लगा था कृष्ण। और कंस को उस समय कृष्ण में क्या दिख रहा था, यमराज दिख रहा था। तो यह सूरदास ने छोटे से लाला को स्मरण किया, आओ मेरे गोपाल, चलो आज तो परीक्षा है आपकी। जैसे ही सूरदास जी बैठे, संत तुलसीदास जी का पलड़ा भारी हो गया, नीचे बैठ गए। समझ आ रही? बस संत तुलसीदास जी का पलड़ा भारी हो गया, नीचे हो गया, और सूरदास जी ऊपर के ऊपर रह गए। अब उस समय कुछ तुलसीदास जी सूरदास जी कुछ बोले नहीं कि वैष्णव में क्या बोलूं, ये सिद्ध तो हो गया कि मेरे राम का नाम बड़ा है। सूरदास जी भी चुपके से चले आए घर पे, अपनी कुटिया पे आए, और जो वहां पे सेवक थे उनको अपनी करताल जांज जो कुछ था सब उनको दिया, बोले इसको आग में डाल दो। क्या कर दो? सब भक्त तो हैरान होगी, अरे आपकी तो रोज की सेवा है ठाकुर जी को संगीत सुनाने की, और आप ये आज ये जांच करताल इसमें डाल रहे हो। सूरदास ने कहा क्या फायदा इस जांच करताल का, जीवन निकल गया इस करताल को बजाते बजाते, हरि को सुनाते सुनाते। आज जब मेरी परीक्षा हुई, इस समय चुप करके बैठ गए, नहीं करना उनका भजन, मुझे छोड़ दो, और उठ के बैठ गए। और वहां जो रोज सूरदास जी की सेवा थी कि ठाकुर जी को रोज क्या करते, राग सुनाते। मैंने पहले ही कहा कि ये ठाकुर ने बड़े रसीले हैं। देखो बंसी हाथ में है, भोजन नहीं तो चलेगा, पर क्या है, राग उनको जरूर मिलना चाहिए, संगीत मिलना चाहिए। एक तो ठाकुर जी प्रतीक्षा करें कि आज सूरदास क्यों नहीं आ रहे। और आज भी अगर राधा रमण में आप जाएंगे, इसने कोई हिस्ट्री आपको बता रहा हूं, आज भी राधा रमण में जाएंगे, जो शयन दर्शन होता है लास्ट में, उस समय एक गोस्वामी जी आते हैं, बहुत एजेड हैं, वो एक छोटी सी फ्लूट लेकर आते हैं, वो उनको सुनाते हैं। उस सौभाग्य से बहुत निकट का उनके साथ संबंध उनकी कृपा पे प्राप्त हुई कई बार उनके साथ। उनको राधा रमन ने स्वयं कहा था कि आप जब तो फ्लूट मुझे नहीं सुनाता, मुझे आराम नहीं आता, तो जब भी वृंदावन में हो तो रोज सुनाया करो। आप में से किसने देखे हैं वो, दर्शन किए हो वहां पर, सबसे लास्ट में आते हैं। तो यहां सूरदास जी की संगीत न सुनने के कारण स्वयं ठाकुर जी विचलित हो गए। वो सीधा आ गए सूरदास जी के पास और कहने लगे, बाबा क्या हुआ, मैं तो प्रतीक्षा कर रहा हूं, जब तक संगीत सुनाओगे तो भोग भी ग्रहण नहीं करूंगा, जल्दी करो। तो नहीं सुनाना है। अरे अब रूठे क्यों, रूठने का ही तो कारण है, क्यों? अरे पूरा जीवन भर आपको संगीत सुनाया, आज जब परीक्षा की घड़ी आई तो आपने क्या किया, मेरा साथ नहीं दिया। क्या मुझे नहीं पता, शास्त्रों में ग्रंथों में सब में पता है कि कृष्ण नाम की श्रेष्ठता से और कोई नाम नहीं है। यहां तक कि 1000 विष्णु, भगवान विष्णु के सहस्त्र नाम का पुण्य 3 बार राम कहने से मिल जाता है, और 3 बार राम कहने से 1000 विष्णु सहस्त्र नाम का पुण्य, ऐसे शास्त्रों में बताया। और 1 बार कृष्ण कहने से 3 बार राम नाम का फल मिलता है। ये महादेव जी ने मां पार्वती को बताया, रेफरेंस दे रहा हूं मैं। तो सूरदास ने कहा मुझे नहीं पता कि आपके नाम की क्या महिमा है, और आज आपने मेरी परीक्षा में मुझे क्या फेल करवा दिया। अच्छा, बातें बनाने में हमारे ठाकुर जैसा कोई नहीं है। बातें बनाने में वो कितने मैया मोरी, बोलो क्या आगे, मैं ना ही माखन खाए। सच बोल रहे हैं झूठ बोल रहे हैं, खाया था नहीं खाया था, फिर क्या बोले मैया मोरी, तो झूठ बोले सच बोल रहे हैं। सच बोले मैया मोरी मैं ने ही माखन खायो। क्या कहा, मैया मोरी मैं ने ही माखन खायो, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। और उनसे बातें बनाने में और कौन हो सकता है इतना एक्सपर्ट। ठाकुर जी कह रहे बाबा आप हार गए तो आपकी गलती, इसमें मेरी थोड़ी गलती है। अच्छा मेरी गलती, वो कैसे? आज भगवत गीता वाला नहीं करते हैं, नेक्स्ट अच्छे से, टाइम बहुत हो रहा है।
आज इस कथा को पूरा करते हैं नेक्स्ट और अच्छे से। इसमें गलती आपकी, आप हार गए तो आपकी गलती। अरे मेरी कैसे गलती है? अब बातें बनाने हमारे लाला तो बड़े एक्सपर्ट हैं। चलो बताओ कैसे गलती मेरी? कहा देखो, एक तो आप एकदम पतले, एकदम वो नहीं जैसे हड्डियां भी दिख रही, एकदम वो सूरदास जी का चित्र आपने देखा होगा, बहुत ऐसे कमजोर दिखते हैं जैसे। और संत तुलसीदास जी कैसे? ऐसे हट्टे कट्टे। अच्छा मजे की बात देखो, महादेव जी के जो भक्त होते हैं ना, वो बहुत धनवान होते हैं। संत तुलसीदास जी रामचरितमानस जो लेखन किया उसमें महादेव जी का बहुत बड़ा हाथ उनमें, जो हस्ताक्षर करके दिए थे उनको, ये कथा आपने सुनी होगी। तो जो महादेव के भक्त होते हैं वो कैसे? बड़े धनवान होते हैं। और खुद सेठ कैसे? वो कैलाश में बैठे, अपने लिए घर भी नहीं बनाए, और उनके जितने भी जो चाहने वाले वो सब सोने की लंका में रहते हैं, बड़े हुष्ट पुष्ट, बड़े धनवान। और एक कृष्ण जो सोने की द्वारिका में रहते हैं, लेकिन उनके भक्त कैसे? सुदामा जैसे। ये उल्टी रीति है। इसलिए बहुत बड़े एक कवि हैं, उन्होंने कहा कृष्ण को ताना मारा, लेने को जब आती तो पूरे का पूरा में ले लेते, हम संसार तक आप ही निछावर कर देते हैं, लेकिन जब आपको देने की बारी आती तो एक छटांग पर भी अपना मन नहीं देते हमें। पता नहीं क्या कमजोरी है, कौन सी कंजूसी है आपके पास। तो कृष्ण ने कहा, एक तो संत तुलसीदास जी वो एक तो तगड़े, और आप, और दूसरा आप मुझे बताओ, जब आप उस बैलेंस पे जो तराजू पे बैठ रहे थे उस समय आपने किसको याद किया? सूरदास जी बड़े इनोसेंट हैं, सीधे हैं। उन्होंने कहा जाहिर है कि आपको तो हमेशा मैं किस स्वरूप में देखता हूं? छोटे से गोपाल के स्वरूप में। एक तो आप सुकड़े और दूसरा मेरा बाल स्वरूप आपके मन में। अब दोनों का वजन होगा कितना? अच्छा, अब आपकी जगह में जो तुलसीदास जी बैठे थे उन्होंने किसको याद किया? बोले उन्होंने क्या किया? सियावर राम लखन भक्त हनुमान की। बोले उन्होंने तो माँ सीता को याद किया, भगवान श्री राम को याद किया, और ऐसे बैठ गए तो पलड़ा तो उनका ही भारी होना था ना, इसमें मेरी क्या गलती है? और यदि उस समय अगर आप मुझे एक बार आदेश करते, किसका? श्यामा श्याम जो पुकारते, राधे श्याम पुकारते, राधा कृष्ण कहते, तो मुझे ब्रह्मांड को आपके सामने झुका देता। लेकिन आपने किसको पुकारा? छोटे बाल कृष्ण को। और इस बात से यहां पर कृष्ण सूरदास जी को संकेत दे रहे हैं। इसमें समझने की बात है कि कभी भी ठाकुर जी को अगर प्रसन्न करना है तो अकेले उसको नहीं, पूरी युगल सरकार को प्रसन्न करना पड़ता है। जैसे कहीं भी जाओगे ना, श्यामा श्याम जो साथ में दिखेंगे, तो दोनों की साधना करेंगे तब जाके उनकी कृपा अधिक हम प्राप्त कर पाएंगे। इस प्रकार सूरदास जी को ठाकुर जी ने बेला दिया, और ये घड़ी हमको भी अभी चैलेंज कर रही है। आगे सूरदास जी की बहुत सुंदर लीलाएं हैं।